तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन अनदर वेबसाइट। आज की वेबसाइट में हम क्रिएट करने वाले हैं ये सिंपल सा होम पेज पोर्टफोलियो का। इसके अंदर मैंने होवर इफेक्ट ऐड किया है। बहुत सिंपल सी वेबसाइट है। एंड आइकन्स एंड होवर प्रॉपर्टी ऐड की है। देखो, इसमें ट्रांसफॉर्म यूज किया है, स्केल, एंड देन इसमें सबसे बड़ी बात, इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट यूज की, एकदम थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज की है। देखो, क्लिक करने पर क्रॉस का निशान आ रहा है एंड मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। ये मैंने आइकन के थ्रू नहीं किया है, ये मैंने स्पैन का थ्रू किया है। तो इस वेबसाइट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सी वेबसाइट है। देखो, ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है हमारा नेविगेशन बार, एंड ये कट का ऑप्शन, एंड ये मेन्यू का ऑप्शन, एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है ये। देखो, सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले टाइटल ऐड कर लेना, एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ऐड कर लेना। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना दोनों में, फाइल ऐड करने में। एंड ये इमेज है, एंड मैं इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं। एंड ये मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करना है आपको, लाइव प्रीव्यू। सो ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, एंड साइड बाय साइड आपका भी ओपन हो जाएगा। एंड यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, इस पे क्लिक करके शो प्रीव्यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नैव टैग से, एंड div डॉट क्लास देंगे इसे लोगो, एंड यहां पर राइट करेंगे मार्क। स्पैन में हम राइट करेंगे, स्पैन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें एडिशनल सीएसएस देना है। अदर मतलब इसमें से डिफरेंट सीएसएस देना है, इसे कलर चेंज करना है इसका। एंड ये क्लोजिंग डिव के बाद div डॉट क्लास देंगे नैव लिंक्स, एंड देन href, राइट करेंगे होम, एंड यहां से सिंपली कॉपी करके पेस्ट करेंगे। एंड मैं यहां पे राइट करूंगा अबाउट एंड सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट, एंड एक और बार इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड यहां पे मैं राइट करूंगा कॉन्टैक्ट, एंड यहां पर हम राइट करेंगे अबाउट एंड सर्विसेज, एंड यहां पे प्रोजेक्ट, एंड यहां पे कॉन्टैक्ट। सो कुछ इस तरीके से। एंड यहां पर हम, एंड उसके बाद इसमें हम बटन क्रिएट करेंगे जो हमारा क्रॉस एंड मेन्यू का बटन होगा। तो इससे हम क्लास देंगे बर्गर, एंड स्पेन टैग में क्लास देंगे इसे बार, एंड सिंपली आपको इसे कॉपी करके 3 टाइम पेस्ट कर देना है। तो हमारा नैव टैग यहीं पर ही क्लोज होता है। सो आप इसे ठीक से क्रिएट करना, साइड में आप देख सकते हो। एंड इसको लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं। सो देखो, कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। तो चलिए इसे सीएसएस देते हैं, एंड लास्ट में एक और बटन ऐड कर लेना। यहां पर बटन क्लोजिंग टैग के बाद बटन क्लास देंगे इसे कॉन्टैक्ट इन्फो, एंड यहां पर राइट करेंगे कॉन्टैक्ट मी। सो यहां पर एक और बटन यूज कर लेना। देखो, सो चलिए अब इसे सीएसएस देते। सीएसएस फाइल यहां पर ऐड कर लेना हेड टैग में, एंड इसे भी के लिए मैं हटा लेता हूं।
सबसे पहले यूनिवर्सल टैग का यूज करेंगे। डिफॉल्ट चीजें जैसे कि मार्जिन 0, पैडिंग 0 करता है, एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली। ये सारी चीजें हमारी डिफॉल्ट रहेगी। एंड मार्जिन पैडिंग इसलिए 0 दिया क्योंकि हमारे डॉम में ऑलरेडी मार्जिन एंड पैडिंग दिया हुआ रहता है। देखो कभी मैं इसे हटा दूं, देखो इसमें मार्जिन मिली उसको ऊपर से लेफ्ट राइट से, कभी मैं इसको 0 कर दूं तो 0 हो गई। सो इसलिए हम यूनिवर्सल टैग का यूज करते हैं सारी चीजें, डिफॉल्ट चीजें को हटाने के लिए एंड सेट करने के लिए। एंड इसके बाद हम बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर कर देंगे 0A0A0A एंड टेक्स्ट कलर व्हाइट एंड ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में हिडन, मतलब इधर की साइड में जो ओवरफ्लो होगा ना, तो हमने पहले ही इसको हिडन कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम नैव टैग से। एंड सबसे पहले डिस्प्ले करेंगे फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम सेंटर। पैडिंग ऐड करेंगे इसमें टॉप एंड बॉटम से 1.5 रैम एंड लेफ्ट एंड राइट से 10%, लेफ्ट एंड राइट से 10% एंड टॉप एंड बॉटम से 1.5 रैम, टॉप एंड बॉटम से 1.5 रैम एंड 10% लेफ्ट एंड राइट से। सो अभी देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसके बाद में पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। अब हम टारगेट करेंगे लोगो को। फॉन्ट साइज करते हैं इसका 1.5 रैम एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। अब जो हमारे स्पैन टैग के अंदर जो ग्रे था तो उसको टारगेट करेंगे इससे। तो उसको टारगेट करने के लिए लोगो के स्पैन कलर करेंगे हम FF45500। तो देखो यहां पर ऑरेंज कलर आ गया है। अब जो हमारा नैव लिंक्स है, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड गैप करेंगे बिटवीन लिंक्स 2 रैम। अब जो हमारे एंकर टैग है नैव लिंक्स के, टेक्स्ट कलर करेंगे उसका व्हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसके अंदर कलर पे 0.3 सेकेंड। मतलब कलर पे ट्रांजिशन इसलिए ऐड किया है, जब मैं इस पे होवर करूंगा, इस पे हमारे नैव लिंक्स पे जब मैं होवर करूंगा तो स्मूथ तरीके से होना चाहिए, जैसे कि नैव लिंक्स के एंकर पे। तो कलर होना चाहिए इसका FF450। देखो कितना स्मूथ तरीके से हो रहा है। तभी मैं ऐसे हटा दूं, ट्रांजिशन को मैं हटा दूं, देखो अब कितना फास्ट तरीके से हो रहा है। तो इसलिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। एंड कलर की स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से। अब हम टारगेट करेंगे बटन टैग, जो हमारा है कॉन्टैक्ट इन्फो, ये लास्ट वाला कॉन्टैक्ट इन्फो कॉपी करना है। एंड देन सबसे पहले उसके अंदर हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर #5, टेक्स्ट कलर व्हाइट एंड पैडिंग ऐड करेंगे इसमें भी टॉप एंड बॉटम से
0.7 रैम एंड लेफ्ट एंड राइट से 1.5 रैम। ये देखो यहां पर दिख रहा है आप सभी को। इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं एंड इसके बाद इसकी बॉर्डर जो है इसको करते हैं नन। देखो यहां पर बॉर्डर थी, हट गई। एंड देन उसके बाद में कर्सर करते हैं इस पे पॉइंटर एंड इसमें भी मैं ट्रांजिशन ऐड करूंगा ट्रांसफॉर्म पे। देखो अब ये ट्रांसफॉर्म होगा कैसे, देखो कॉन्टेक्ट इन्फो पे जब मैं होवर करूंगा ये ट्रांसफॉर्म होगा स्केल 1.05। देखो हो रहा है ऊपर की तरफ स्केल होवर करने पे। अभी मुझे स्मूथ चाहिए तो स्मूथ के लिए मैं ट्रांजिशन का यूज करूंगा किसमें, कॉन्टेक्ट इन्फो में। एंड यहां से हम ट्रांसफॉर्म को कॉपी करेंगे, किस पे हमें स्मूथनेस ऐड करना है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे 0.3s। अब देखो अब कितना स्मूथ तरीके से ये देखो हो रहा है एकदम स्मूथ तरीके से, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। अब हम टारगेट करेंगे हमारा ये जो हैमबर्गर दिख रहा है, ये हमारा डॉट हैमबर्गर, उसे टारगेट करेंगे। सो यहां से मैं हैमबर्गर कॉपी करूंगा, इसका सबसे पहले हम करेंगे कर्सर पॉइंटर, बैकग्राउंड करेंगे इसका हम नन। देखो वहां से वो हट गया एंड बॉर्डर भी कर देंगे इसकी हम नन, क्योंकि बटन टैग के अंदर बॉर्डर रहती है। पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर 0.5 रैम ऑल अराउंड। देखो वहां पर उसको पैडिंग मिली है। कभी मैं इसको बैकग्राउंड कलर करूं उसको व्हाइट, देखो देख सकते हो आप सभी लोग। एंड कभी मैं पैडिंग हटाऊं, देखो एंड पैडिंग ऐड करूं तो कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में उसमें हम ऐड करेंगे जी इंडेक्स 100। तो इस तरीके से अब हम करेंगे इसमें, अब मैं यहां पर इसका बैकग्राउंड नन कर रहा हूं, इसका बैकग्राउंड कर दिया मैंने नन। अब हम जो हमारा हैमबर्गर है, हैमबर्गर के बार्स, ये बार इसको कॉपी करना है एंड यहां पे डॉट लगा के पेस्ट करना है, क्योंकि वो सब स्पैन टैग में। तो सबसे पहले उसका डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक, क्योंकि स्पैन का रहता है हमारा इनलाइन। एंड बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे इसमें हम व्हाइट। एंड ब्लॉक करने, डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद इसकी हाइट वेट सेट करते हैं 25 पिक्सल एंड हाइट सेट करता है 3 पिक्सल। तो देखो यहां पर ऐड हो गया, ये दिख रहा है आप सभी को। हाइट विड्थ ऐड कर दी। अब इसके अंदर हम मार्जिन ऐड करेंगे 5 पिक्सल की एंड ऑटो। देखो आगे समझ में आप सभी को। एक मेन्यू बार क्रिएट हो गया एंड इसमें भी हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे। अब ऑल पे ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें कलर वलर सब पे ट्रांजिशन ऐड हो जाएगा। केस इन, टाइमिंग फंक्शन केस इन आउट, कुछ इस तरीके से। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बर्गर डिस्प्ले ब्लॉक मैंने क्यों किया था, क्योंकि स्पैन टैग का डिस्प्ले रहता है इनलाइन। एंड बैकग्राउंड कलर ऐड किया, हाइट विड्थ सेट करी, मार्जिन दिया मैंने इसको टॉप एंड बॉटम से 5 पिक्सल एंड ऑटो लेफ्ट एंड राइट से। स्मूथनेस के लिए ऑल पे कराया मैंने ट्रांजिशन। एंड ऊपर वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो अब हमें इसकी भी कुछ जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये रिस्पॉन्सिव होगा तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे मेन्यू की। तो अभी के लिए इसका डिस्प्ले कर देते हैं हम नन, हैमबर्गर का। तो मैंने इसका डिस्प्ले कर दिया है नन। तो देखो इसमें थोड़ी बॉर्डर ऐड करते हैं, किसमें, हमारे बटन में।
जो हमारा कॉन्टेक्ट इन्फो बटन है, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम इसकी 25 पिक्सल। तो देखो सब जगह से इसे बॉर्डर मिल रही है। कितना परफेक्ट नेविगेशन बार क्रिएट हो चुका है हमारा। अब हम इसके अंदर सेक्शन हीरो क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसमें नीचे का सेक्शन क्रिएट करते हैं। यहां पर एंड लिख देते हैं नेव बार। सॉरी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिस किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन टैग एंड क्लास देंगे इसे हम हीरो, एंड डिव डॉट इसे भी क्लास देंगे हम हीरो। कंटेंट एंड h1 का यूज करेंगे एंड इसमें राइट करेंगे हाई। इट्स स्पैन में स्पैन टैग का यूज करेंगे। एंड इसमें राइट करेंगे मार्क। एंड आप सभी को पता है मैंने स्पैन टैग इसलिए यूज किया है, इसको हम एडिशनल CSS देंगे। एंड h1 मैंने हेडिंग टैग एंड h2 का यूज करेंगे एंड उसमें लिखेंगे आई एम अ वेब डेवलपर। आप आपके हिसाब से कुछ भी राइट कर सकते हो। एंड पैराग्राफ टैग में हम यूज करेंगे लॉरेम। आप आपके हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो, आपके बारे में भी आप कुछ लिख सकते हो इसमें। पैराग्राफ टैग में एंड देन हीरो कंटेंट के अंदर ही अब हम इसमें सोशल मीडिया आइकन्स ऐड करेंगे। सो उसके लिए डिव डॉट क्लास देंगे हम सोशल लिंक्स अलग से, पैराग्राफ टैग के बाद हीरो कंटेंट के अंदर। सो इसके लिए अब हम जाएंगे क्रोम पे एंड देन राइट करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड यहां से कॉपी करना है HTML टैग एंड इसे सिंपली हेड टैग के अंदर इसे आप पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर ये आपको हेड टैग के अंदर ही पेस्ट करना है, तभी वर्क करेगा। एंड ये ज्यादा लेंथी हो रहा है तो यहां से आप से यहां तक कि इसको हटा सकते हैं। हम सिर्फ इसको यहां तक भी यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद में हम वापस से जाएंगे क्रोम पे। अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम नॉट CDN, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, click on icons and write icons name which you want. So simply I am writing GitHub. तो देखो अब ये प्रो वाले है ना, ये मत यूज करना क्योंकि ये पैड वाले आइकन्स है। ये अनप्रो वाले यूज करना। इस पे आपको क्लिक करना है सिंपली एंड यहां से कॉपी एंड सिंपली पेस्ट हियर। देखो यहां पर आइकन आ गया, आप देख सकते हो। सो कुछ इस तरीके से। सो अभी के लिए इसको हम कट करते, यहां पर एक एंकर टैग यूज करेंगे, हैश प्रोवाइड करेंगे, इसको क्लास देंगे हम आइकन एंड देन इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे आइकन। देखो चेंज हो गया सा कलर। सो ये हमने एंकर टैग के अंदर पेस्ट किया है। देखो अब आपको यहां से सिंपली इसे कॉपी करना है एंड सोशल लिंक्स के अंदर ही इसे हम 1 2 3 इसे हम पेस्ट कर देंगे। अब देखो अब ये जो क्लास है इसको चेंज मत करना। अब हम सिर्फ चेंज करेंगे ये नेम। सो जैसे कि मुझे अब चाहिए लिंक्डइन, तो देखो यहां पर लिंक्डइन का आइकन आ गया है एंड देन यहां पर हम सिंपली
इंस्टाग्राम, देखो इंस्टाग्राम का आइकन आ गया है, एंड देन यहां पर हम ट्विटर, सो यहां पर ट्विटर का आइकन आ गया है। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ये सारा हमारा हीरो कंटेंट के अंदर है, और हीरो कंटेंट किसके अंदर है? हीरो के अंदर। अब हम हीरो कंटेंट के अंदर एक डिव डॉट टीटीए बीटीएन मतलब बटन, तो बटन टैग का यूज करेंगे। क्लास देंगे हम इसे हायर बीटीएन, एंड यहां पर राइट करेंगे हायर मी। एंकर टैग का यूज करेंगे क्लोजिंग बटन टैग के बाद। देखो अब हम इसमें ना जो हमने ऊपर कंटेंट दिया था ना, कॉन्टैक्ट, सो इसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहां पर इसको भी सिंपली पेस्ट कर देंगे हैशटैग लगा के। जैसे कि आपने कोई कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाया, सो आप उसमें आईडी दे सकते हो कॉन्टैक्ट, सो उस पर क्लिक करने पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेक्शन पे रेंडर हो जाओगे। अब हम यहां पर एक और क्लास देंगे, मतलब क्लास देंगे कॉन्टैक्ट लिंक्स, यहां पे राइट करें कॉन्टैक्ट, सो ये देखो दोनों एक बटन एंड ये एक एंकर टैग, तो कुछ इस तरीके से। अब हम हमारा जो कॉन्टैक्ट हीरो सेक्शन है, मतलब हीरो कंटेंट सेक्शन है, ये यहीं पर ही क्लोज होता है, एंड हीरो सेक्शन के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक div डॉट प्रोफाइल इमेज, क्लास देंगे, इमेज टैग का यूज करेंगे, इसमें इमेज देंगे, मैं आपको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से ले लेना। एंड प्रोफाइल एलर्ट में प्रोफाइल इमेज, कहीं बाय चांस हमारी इमेज वर्क नहीं करेगी, सो देखो ये कुछ इस तरीके का अलर्ट हमें शो करेगा। तो हमारा HTML यहीं पर ही क्लोज होता है। सो अब हम इसे CSS देंगे, इसे कर लेते हैं यहां पर, एंड चलते हैं CSS में। अब हम टारगेट करेंगे हमारा हीरो सेक्शन को, जो हमारा मेन कंटेनर है, यहां से इसे कॉपी एंड सिंपली यहां पर पेस्ट। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, देखो ये साइड में हो गया, एंड अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड पैडिंग हम इसे 2 रैम टॉप एंड बॉटम से एंड 10% लेफ्ट एंड राइट से। अभी हम लाइव सर्वर से लाइव चेक करते हैं, सो देखो ये इसके एकदम एक लाइन में, सो इस तरीके से हमने इसको पैडिंग दी है लेफ्ट एंड राइट से 10% एंड टॉप एंड बॉटम से 2 रैम, एंड देन इसको हम मीन हाइट देंगे, मिनिमम हाइट 80 VH। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको जो भी समझ में नहीं आया तो हम अदर वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर देंगे। एंड अब हम टारगेट करेंगे हमारा हीरो कंटेंट, जिसमें हमारा ये सारी चीजें, प्रोफाइल इमेज नहीं, सॉरी, मैक्स विड्थ, पिक्सल, एंड जो अब हमारा जो H1 टैग है इसे टारगेट करेंगे। सो उसे हम किस तरीके टारगेट करेंगे, हीरो कंटेंट H1, तो फॉन्ट साइज 3.5 रैम, एंड मार्जिन देंगे बॉटम से 1 रैम। देखो इसको यहां से मार्जिन मिली है। अब जो हमारा स्पैन टैग है, जिसको हमने मार्को को स्पैन टैग दिया था, सो हीरो कंटेंट H1 का स्पैन कलर कर देंगे हम, देखो है एकदम परफेक्ट कुछ इस तरीके से।
अब जो हमारा H2 है इसको देंगे हम कलर, सो हीरो कंटेंट H2, फॉन्ट साइज करेंगे इसका हम 2 रैम एंड कलर करेंगे इसको हम टेक्स्ट कलर, इसको भी मार्जिन देते हैं बॉटम से 1.5 रैम। 1.5 रैम इज इक्वल टू कितना पिक्सल होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसके बाद में हम पैराग्राफ टैग को टारगेट करेंगे जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन है, तो हीरो कंटेंट पैरा, इसका कलर करेंगे हम #888 एंड मार्जिन देंगे बॉटम से 2 रैम एंड लाइन हाइट मींस 1.6। लाइन हाइट ये जो बीच का गैप है ना लाइन के, इसको बोलते हैं हम लाइन हाइट। तो इसमें हम पिक्सल वगैरह यूज नहीं करते, सिर्फ रेंज देते। एंड देन अब हम डायरेक्ट करेंगे सोशल मीडिया आइकन। तो यहां से इसे कॉपी करेंगे सोशल लिंक्स को, डिस्प्ले फ्लैग एंड गैप बिटवीन लिंक जो हमारा आइकन है 1 रैम। देखो इसके अंदर हमने गैप दिया है, इसको भी हम मार्जिन देंगे बॉटम से 2 रैम एंड इसके बाद में हम आइकन को टारगेट करेंगे। ये सारे आइकन को टारगेट होगा तो कुछ इस तरीके से विड्थ करेंगे इसकी, हम हाइट करेंगे इसकी, हम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश कुछ इस तरीके से देखो। एंड इसका बॉर्डर रेडियस भी देंगे 50% जो कि राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैग अलाइन आइटम करेंगे सेंटर में एंड जस्टिफाई कंटेंट भी करेंगे इसको सेंटर में। सो देखो हमारे आइकन सेंटर में आ गए एंड कलर करेंगे इसका, तो देखो कलर भी चेंज हो गए। अब हम इसके अंदर कभी आपको इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, मतलब अंडरलाइन हटानी है, तो आप नन कर सकते हो। देखो अब इसमें भी हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, स्मूथ पे ऑल पे जाएगा। ऑल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो आइकन है, क्योंकि क्लास इसे हमने कॉमन दी है, सो ये कभी हम एक ही यूज करते हैं ना तो सिर्फ आइकन यूज करते हैं, मतलब आइकन राइट करते हैं। ऑल इसलिए राइट किया कि ये सारे आइकन पे ट्रांजिशन वर्क करे, इसलिए यहां पर हमने ऑल का यूज किया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। 3 सेकेंड जो हमारा टाइमिंग रहेगा एंड जैसे मैं आइकन पे होवर करूंगा तो बैकग्राउंड कलर होगा इसका सो देखो एंड टेक्स्ट कलर हो जाएगा इसका व्हाइट, है एकदम परफेक्ट। एंड इसमें आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5। सो देखो कुछ इस तरीके से भी वर्क करेगा। सो 0.5 भी यूज कर सकते हो। देखो छोटा हो रहा है ये, सो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो इसे। मैं 0.5 यूज कर रहा हूं, देखो मतलब एक ही बात है। 1 यूज कर लेते हैं, यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, सो ज्यादा ही मतलब बराबर हो गया। इसलिए देखो 1.2 करते हैं, देखो अब परफेक्ट है। सो अब हम टारगेट करेंगे हमारे बटन टैग, तो CTA इसे हम यहां से कॉपी करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग एंड गैप बिटवीन बटन्स 1 रैम
एंड अब हम जो हमने ये हायर मी बटन, इसको कॉपी, तो बैकग्राउंड कलर करेंगे इसे हम फिनिश, एंड देन पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर 0.8 रैम की टॉप एंड बॉटम से, एंड 2 रैम लेफ्ट एंड राइट से। एंड इसको जो बॉर्डर है वो करेंगे नन, एंड बॉर्डर रेडियस ऑल 25 पिक्सल, एंड जो टेक्स्ट कलर है वो करेंगे हम व्हाइट, एंड कर्सर करेंगे पॉइंटर। इसमें भी हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, किस पे, ट्रांसफॉर्म। अब देखो इसमें हमने सिर्फ एक ही है, यहां पर सिर्फ एक ही क्लास है हायर बीटीएन वाली, तो इसमें हम ऑल का यूज नहीं करेंगे। अब हम इसमें यूज करेंगे जो हमारा अब देखो यहां पर हम ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म 0.3s, एंड अब देखो अब जो सेम हमारा है ये वाला है बटन, इसको कॉपी करेंगे, यहां पर इसे पेस्ट करेंगे डॉट लगा के। अब ये जो हमने इसको दिया था CSS, इसको कॉपी करेंगे, यहां पेस्ट करेंगे। अब देखो हम थोड़ा कस्टमाइज करते हैं, इसका करते हैं टेक्स्ट कलर, एंड बैकग्राउंड कलर हटाते हैं इसमें से, एंड बॉर्डर, इसको हम बॉर्डर देंगे। सो बॉर्डर के लिए 1 पिक्सल सॉलिड, कुछ इस तरीके से, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देखो है एकदम परफेक्ट। अब इसके अंदर में हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाई है, तो यहां पर हम ऑल का यूज कर लेते हैं। आप चाहे तो ट्रांसफॉर्म भी यूज कर सकते हो या फिर ऑल भी यूज कर सकते हो, ऑल ऑप्शनल रहता है। एंड देखो अब हम है ना हायर मी बटन कॉमा कॉन्टैक्ट लिंक, इसको दोनों को साथ में CSS देंगे, तो ट्रांसफॉर्म होगा स्केल 1.05। तो कहीं पर गड़बड़ी हुई है, हाँ देखो मैंने होवर प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी, होवर, एंड यहां पर भी होवर। तो देखो ये हो रहा है, एंड यहां पर भी आप ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हो। ऑल का मैंने आपको बता ही दिया था। सो देखो दोनों में वर्क कर रहा है। सो कुछ इस तरीके से हम ऐड करेंगे। लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट हो रही है। सो प्लीज एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। अब हम हमारा इमेज, अब इमेज को JPG यहां पर इमेज ऐड कर लेते हैं। देखो इमेज बहुत बड़ी हो रही है, तो कस्टमाइज करते हैं। अब हमारा इमेज, प्रोफाइल इमेज यहां से कॉपी करेंगे, वेट करेंगे इसको हम 400 पिक्सल, एंड हाइट करेंगे इसकी 400 पिक्सल, एंड बॉर्डर रेडियस 50%, ओवरफ्लो करेंगे इसका हिडन, एंड पोजीशन रिलेटिव। देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसके बाद में जो हमारा प्रोफाइल इमेज है उसका इमेज टैग, इसकी वेट करेंगे 100%, एंड हाइट करेंगे 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। सो कुछ इस तरीके से।
वो एकदम परफेक्ट। ऑब्जेक्ट फिट कवर इसलिए यूज करते हैं हम कि हमारी ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट है अंदर का इमेज है जो एकदम कवर हो जाए, मतलब अच्छे से पूरा कवर कर ले। कौन सा? इसे। अब हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने वाले, तो आप ध्यान से देखना तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं। इमेज को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं और याली साइड को कस्टमाइज करते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे, देखो अभी जो हमारा यहां से टूट रहा है थोड़ा सा, तो 1200 पिक्सल के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे @media query स्क्रीन मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल। तो उसमें हम जो हमारा प्रोफाइल इमेज है उसकी हम हाइट वेट थोड़ी सी कम कर देंगे। इसको कर देते हैं 100 एंड 100। तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया ये, 200 कर देते हैं, 200 या फिर 250। तो अब परफेक्ट है। अब हम इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट हीरो कंटेंट, तो हीरो कंटेंट में हमने कितना वेट दिया था? हाँ, मैक्स विड्थ है 600 पिक्सल। तो इसको कर देते हैं हम मैक्स विड्थ 300 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से देखो, अब एकदम परफेक्ट है, यहां तक के परफेक्ट है। तो अब इसके बाद में अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है। 768 अब हम दूसरी मीडिया क्वेरी यूज करेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे मैक्स विड्थ स्क्रीन रहेगी हमारी 768 पिक्सल। उसमें क्या होगा, हमारा जो नैव लिंक्स है, जो हमारे नैव लिंक्स है ना, उसकी पोजीशन करेंगे हम फिक्स्ड एंड लेफ्ट से करेंगे इससे हम माइनस। अभी इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, बाद में करेंगे। टॉप से इसको करते हैं 0 एंड इसका गैप भी करते हैं हम 0 एंड फ्लैक्स डायरेक्शन देते हैं इसको कॉलम एंड विड्थ करते हैं इसकी 100% एंड हाइट करते हैं इसकी 100 VH एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड इसके अंदर पैडिंग ऐड करते हैं टॉप से 4 रैम एंड देन इसके बाद में इसका Z इंडेक्स करते हैं 89 कुछ इस तरीके से एंड देन
इसमें भी हम ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं स्मूथ के लिए 0.3 ये हम यूज करें जब मैं क्लिक करूंगा ना मेन्यू पे, सो तब वर्क करेगा। तो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है हमारा नैव लिंक्स, पोजीशन फिक्स्ड है टॉप से, एंड बैकग्राउंड कलर इसका कर लेते हैं ब्लैक। सो देखो ये पूरा ब्लैक हो गया, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी होगा। देखो 768 के अंदर। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो -100%। अब ये पूरा की पूरा जो हमारा नैव लिंक्स है वो कहां पर चले गए, लेफ्ट की तरफ। तो ये पूरा लेफ्ट की तरफ हो गया, तो हमारा नैव लिंक इधर हो गया है लेफ्ट की तरफ -100%। अब हम इसके बाद में करेंगे जो हमारा, इसको पैडिंग भी ऐड कर दी है टॉप से, एंड अब हमारा जो हैमबर्गर है जिसको हमने डिस्प्ले किया था नन, अब उसका डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। देखो यहां पर उसका डिस्प्ले आ गया है। सो अब देखो, अब इसको हमें क्रॉस में कन्वर्ट करना है। अभी मेन्यू बार है ना, अब इसको हमें क्रॉस में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हैमबर्गर है उसके अंदर जो बार है, ये हमारा बार था जिसको हमने स्पैन दिया था, उसका सेकेंड चाइल्ड एनथ चाइल्ड सेकेंड का टारगेट करेंगे। मतलब सेकेंड मतलब कौन सा वाला, ये इसका बीच वाला दिख रहा है, मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं। देखो इसे टारगेट किया है हमने। सो इसकी ऑपोसिटी कर देंगे हम 0, कुछ इस तरीके से। अब हैमबर्गर बार एनथ चाइल्ड फर्स्ट, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे वाई डायरेक्शन में 8 पिक्सल, एंड रोटेट करेंगे 45 डिग्री। देखो ये क्रॉस में हो गया। अब सेम सेकंड वाले भी सेम करेंगे, यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे एनथ चाइल्ड थर्ड, उसमें यहां पर हम कर देंगे माइनस, एंड यहां पर कर देंगे हम माइनस। सो देखो क्रॉस का आइकन हमें मिल चुका है। अब इसके बाद में, बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है क्रॉस की जरूरत कब लगेगी, हम जब इस पर क्लिक करेंगे। सो हम इसमें एक एक्टिव फंक्शन ऐड करेंगे, एक्टिव, इसमें एक एक्टिव फंक्शन ऐड किया, इसमें भी एक्टिव फंक्शन ऐड किया, एंड देन इसके अंदर भी एक एक्टिव फंक्शन ऐड किया जिसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्सेस करेंगे। देखो वापस से मेन्यू का आइकन हो गया है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब ये एक्टिव फंक्शन स्टार्ट होगा, तब ये क्रॉस ऐड होगा। यहां पर क्रॉस जो बनाया था ना हमने, वो ऐड होगा किसकी मदद से, JS की मदद से। तो आई होप आप सभी को यहां तक के क्लियर होगा। अब हम उसमें करेंगे अब हम इसी के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर ये जो हमारी विड्थ है, मैक्स विड्थ है, नैव लिंक्स, इसमें भी हम लेफ्ट से कर देंगे 0, क्लिक करने पर यहां पर ये भी एक्टिव ऐड कर देंगे, एंड उसके बाद में अभी के लिए मैं इसको हटाता हूं, कमेंट आउट करते हैं इसको। अभी के लिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि हमें और उसको CSS देना है। देखो अब हम जो नैव लिंक्स है जिसका एंकर टैग है, एंकर टैग मतलब ये, उसके अंदर मार्जिन ऐड करेंगे 1.5
रैम एंड 0 एंड फॉन्ट साइज करेंगे उसका 1.2 रैम। अब क्लियर है, परफेक्ट है। हमारा जो नैव बार था वो क्रिएट हो चुका है। सो इसको कर देते हैं लेफ्ट में इधर की साइड एंड इसे भी हम अनकमेंट कर देते हैं। अब जो हमारा हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन मतलब ये पूरा फ्लैग सिलेक्शन कर देते हैं इसका। पैडिंग 1 रैम ऑल अराउंड एंड जो उसका अब जो हमारा हीरो कंटेंट H1 है, मतलब ये हाई इट्स मार्क वाला, उसकी फॉन्ट साइज कर लेते हैं एंड जो H2 है फॉन्ट साइज 1.5 रैम, कुछ इस तरीके से। जो हमारा सोशल लिंक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड जो CTA बटन है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब जो हमारा प्रोफाइल इमेज है उसकी विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल, हाइट कर लेते हैं 300 पिक्सल एंड मार्जिन कर देते हैं बॉटम से 2 रैम, कुछ इस तरीके से, एकदम परफेक्ट। एंड देन तो अब लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेते हैं। सो हमारी कुछ वेबसाइट ऐसी दिख रही है अभी। तो अब हम इसके अंदर एंड अब देखो, अब जो हमारा हीरो है इसका फ्लैग डायरेक्शन हमने कॉलम कर ही दिया है, तो इसको कर लेते हैं कॉलम। ये देखो, ये हमने इसको पलटा दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो हमारा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट इन्फो, उसका डिस्प्ले कर देंगे हम नन। देखो यहां से ये हट चुका है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर JS ऐड करने वाले हैं, तो बिल्कुल अब ध्यान से देखना। तो अब JS ऐड करेंगे। JS की फाइल यहां पर अटैच कर लेना। सॉरी, यहां पर अब देखो, सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, हैम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहां पे जाएंगे HTML में। अब जो हमारा हैमबर्गर था इसको कॉपी करेंगे, इसलिए इसे हमने क्लास दी थी, इसलिए क्वेरी सिलेक्टर का यूज किया है। डॉट प्रोवाइड करवाएंगे, कॉपी करके पेस्ट, एक और बार पेस्ट एंड यहां पर वेरिएबल चेंज करेंगे नैव लिंक्स, एल कर रहा हूं मैं यहां पर। वापिस से HTML में जाएंगे, नैव लिंक्स कॉपी करेंगे। सिंगल क्लास है इसलिए हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं, और क्लास दिए तो क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते हैं। यहां पर एक और वेरिएबल लिंक्स एंड क्वेरी सिलेक्टर, यहां पर यूज करेंगे हम ऑल का। अब ऑल का यूज इसलिए किया मैंने क्योंकि इसमें सारे एंकर टैग आएंगे। नैव लिंक्स एंकर टैग, नैव लिंक्स के एंकर टैग, तो इसलिए मैंने यहां पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज किया। अब हम इसके बाद में यहां पर राइट कर लेते हैं टॉगल मेन्यू
फंक्शन यूज करेंगे टॉगल मेन्यू। अब जो हमारा हैम है डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव। अभी देखो, अभी सिर्फ समझना एक्टिव एंड जो नैव लिंक्स है क्लास लिस्ट एट टॉगल एक्टिव। अब ये एक्टिव मैंने वहां पर ऐड किए सारे एक्टिव, नैव लिंक्स के भी एक्टिव एंड उसके भी। अभी देखो, अभी वर्क क्यों नहीं कर रहा है, इसमें हमने अभी ऐड इवेंट लिस्नर ऐड नहीं किया है। अभी इसमें हम क्लोजिंग फंक्शन भी ऐड करेंगे, क्लोज मेन्यू फंक्शन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है सो मैं आपको एकदम अच्छे समझाऊंगा। अभी ये देख लो बस, ये फंक्शन हमने बनाया है क्लोज वाला, हैमबर्गर क्लास लिस्ट रिमूव एक्टिव, कॉपी करके पेस्ट, यहां पर हम राइट करेंगे नैव लिंक्स। अब हम इसमें इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे, इवेंट लिस्नर हैमबर्गर में डॉट इवेंट लिस्नर क्लिक इवेंट डॉट टॉगल मेन्यू। यहां पर बैक टिक मतलब इसमें टिक में लगाना है, इसे सिंगल टिक के अंदर रखना है। देखो वर्क कर रहा है। अब देखो, अब इसका फंक्शन समझो। सबसे पहले मैंने हैमबर्गर को जेएस में लाया, मतलब इसको जो हमारा मेन्यू हैमबर्गर, इसको हमने जेएस में रेंडर किया, मतलब जेएस के अंदर इसको एक्सेस किया। फिर उसके बाद नैव लिंक्स, नैव लिंक्स मतलब ये हमारे नैव लिंक्स, समझ में आ गया। अब लिंक्स, लिंक्स मतलब ये जो एंकर टैग के अंदर थे, ये समझ में आ गया। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया टॉगल मेन्यू, एक फंक्शन क्रिएट किया टॉगल मेन्यू, उसमें हमने जो हैमबर्गर, हैमबर्गर मतलब ये मेन्यू, क्लास लिस्ट ऐड एक्टिव। टॉगल का मतलब होता है यस या नो, मतलब क्रॉस या मेन्यू। लाइट एंड डार्क मोड में भी हम टॉगल फंक्शन यूज करते हैं, सो मेन्यू या फिर क्रॉस। अब ये एक्टिव क्या है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव। कौन सा एक्टिव, ये वाला एक्टिव, समझ में आया, ये एक्टिव। सो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो मैंने यहां पर क्या यूज किया था, माइनस किया सबसे पहले लेफ्ट में, इसको ट्रांजेक्शन भी स्मूथ के लिए मैंने ऐड किया। सबसे पहले इसको लेफ्ट में माइनस 100% किया, कभी मैं इसको हटा दूं। सो देखो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट आ गया। कभी इसको अनकमेंट तो दो साइड से चले गया माइनस 100%। अब यहां पर मैंने एक्टिव करा इसमें नैव लिंक्स, ये हमारा नैव लिंक्स, इसमें डॉट एक्टिव लगाया, लेफ्ट से क्या हो जाएगा 0। और एक्टिव कैसे एक्सेस होगा, इस तरीके से, तो क्लिक करने पर लेफ्ट से 0 हो गया, एक्टिव फंक्शन हमारा वर्क हो गया। इतना समझ में आ गया। अब क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग वाले में क्या हो रहा है, रिमूव एक्टिव, ये हमारा सारा रिमूव हो जाएगा। यहां पर क्लिक करने पर रिमूव एक्टिव, समझ में आ गया। और ये हमारा इवेंट लिस्नर जो हमने हैमबर्गर पे लगाया, समझ में आ गया। क्लिक इवेंट फंक्शन ऐड किया है। सो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करना, सेमीकोलन लगाना ही मत भूलना, जो मैं भूल चुका हूं। सो आई होप आप सभी को जेएस अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसमें भी मैंने एक्टिव ऐड किया था, इसमें अब ये एक्टिव कब वर्क करेगा,
जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, समझ में आ गया? इसलिए ये अभी एक्टिव वर्क नहीं कर रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब एक्टिव वर्क करेगा। सो इसमें एक्टिव वर्क क्या क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म होगा, क्रॉस क्रिएट होगा। देखो क्रिएट होगा क्रॉस, मैं स्टार्टिंग में आपको क्रिएट करना बताया था क्रॉस कैसे करना है। सो इस तरीके से। सो ये एक्टिव भी इसी एक्टिव की मदद से वर्क कर रहा है, जेएस की मदद से। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में राइट करना मत भूलना कि सर हमको ठीक से समझ में आ गया है, तभी मुझको अच्छा लगेगा। सो ये रही हमारी बेस्ट वेबसाइट। आप इसे अपने रेज्यूमे भी ऐड कर सकते हो। देखो क्लिक करने पर कलर चेंज हो रहा है एंड ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। एंड देखो ये सारे इसमें ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।